हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो बोन स्टार्ट करने वाले हैं वो है बोन ऑफ द अपर लिम्ब। लॉन्ग बोन है, वर्टिकल बोन है, जिसको ह्यूमरस बोलते हैं। सो दिस इज़ द ह्यूमरस। आयुर्वेद में इसको प्रगंड अस्थि बोलते हैं। तो ह्यूमरस को जब हम स्टडी करते हैं एनाटॉमिकली तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं: अपर पार्ट, लोअर पार्ट एंड द शाफ्ट। कि साइड डिटर्मिनेशन मीन्स अगर बोन ऐसे प्लेस्ड हो तो वो कौन सी साइड की होगी, राइट साइड की होगी या लेफ्ट साइड की होगी, इसको साइड डिटर्मिनेशन बोलते हैं। किसी भी आप ऑस्टियोलॉजी में कोई भी बोन आप अगर पढ़ते हो तो उसमें साइड डिटर्मिनेशन का पॉइंट आता है। तो साइड डिटर्मिनेशन में हम हर बोन के अलग अलग कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं और उससे पता लग जाता है कि ये बोन हमारे राइट साइड में आएगी या लेफ़्ट साइड की आएगी। ठीक है ना। तो चलिए ह्यूमरस का हम साइड डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं। तो ह्यूमरस में 3 पॉइंट बताए गए हैं साइड डिटर्मिनेशन के कि बोन कौन सी साइड की रहेगी। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा, अगर बोन ऐसे प्लेस होगी, प्रैक्टिकल जब आइवा जब स्टूडेंट देते हैं तो उसमें भी प्रैक्टिकल में बोन टेबल पे रखी होती है। तो एग्जामिनर पूछता है बच्चों से कि बताइए राइट साइड की होगी कि लेफ़्ट साइड की होगी, जो अपनी बॉडी पे लगा के देखिए। तो सिंपल से पॉइंट है साइड डिटर्मिनेशन के। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि अपर एंड इज़ राउंडेड एंड लोअर एंड इज़ एक्सपेंडेड। तो अगर अपर एंड की बात करें इसमें देखिए तो ये जो पोर्शन रहेगा ये राउंडेड है और जो ये है वो एक्सपेंडेड है साइड टू साइड। तो इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट जो रहेगा वो ऊपर ही आएगा। ठीक है ना। तो चाहे तो वो इस साइड आ जाए, ठीक है ना, और चाहे राइट साइड पे आ जाए। अभी तो एक पॉइंट हुआ है कि अपर एंड राउंडेड है, इसका मतलब हम बोन को ऐसे नहीं। और जब भी आपने कभी बोन को पढ़ना हो, स्टडी करना हो, तो अपनी बॉडी पे लगा के देखो। ठीक है ना। अपनी बॉडी पे लगा के देखो तभी आपको बॉर्डर और सरफेस क्लियर होंगे। तो अपर एंड इज़ राउंडेड। ठीक है ना। तो बोन को हम ऐसे ही प्लेस करेंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि अपर एंड डाउनवर्ड जा रहा है। तो अपर एंड की बात करें तो राउंडेड है। तो दूसरे पॉइंट आता है हेड डायरेक्टर मीडली। सो इन द अपर पार्ट, सो दिस इज़ द हेड विच इज़ डायरेक्टेड मीडियली। ठीक है। तो अगर हम ऐसे रखते हैं इसको तो दिख सकता है आपको कि अपर पार्ट राउंडेड एंड हेड इज डायरेक्टेड मीडियली। और थर्ड पॉइंट इसमें है कि जो टुबर्कल है, देखिए अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस में 2 टुबर्कल होते हैं, एक ग्रेटर टुबर्कल एक लेसर टुबर्कल। तो जो लेसर टुबर्कल होता है, टुबर्कल्स मीन्स एलिवेशन, एक बोनी प्रोमिनेंस होती है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो आपको इंटीरियर एस्पेक्ट पे एलिवेशन से दिखती है बोनी प्रोमिनेंस, उसको बोलते हैं लेसर टुबर्कल। और जो लेटरल पार्ट पे रहेगा वो ग्रेटर टुबर्कल। चलो लेसर टुबर्कल की बात करते हैं। तो लेसर टुबर्कल जो रहेगा वो अंटीरियर एस्पेक्ट पे रहेगा। ठीक है जी। तो 3 पॉइंट थे, अपर एंड राउंडेड रहेगा, मीडियली रहेगा, और जो लेसर टुबर्कल है वो अंटीरियर एस्पेक्ट पे रहेगा। तो अगर मैं बोन को ऐसे प्लेस करता हूँ तो देखिए तीनों पॉइंट कवर हो रहे हैं। अपर एंड राउंडेड आ गया, मीडियली भी आ गया, और थर्ड पॉइंट था जो लेसर टुबर्कल था वो अंटीरियर एस्पेक्ट पे आ गया। इसी को अगर मैं ऐसे देखूं तो बताइए, अपर एंड राउंडेड तो है पर मीडियल नहीं आ रहा, लेटरल जा रहा है। ठीक है ना। अगर मैं बोन को ऐसे देखता हूँ तो देखिए ऐसे भी नहीं आ रहा, क्योंकि अपर एंड जो रहेगा वो इसमें लेटरल आ रहा है। और मेन जो फीचर था कि लेसर टुबर्कल अंटीरियर एस्पेक्ट पे था, इसमें कोई लेसर टुबर्कल नहीं आ रहा। तो मीन्स ये होगी लेफ्ट साइड की बोन। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं अपर एंड। अपर एंड, सो दिस इज़ द पोर्शन इज़ द अपर एंड। अपर एंड में फर्स्ट जो पॉइंट रहता है, टोटल अपर एंड में 6 पॉइंट होते हैं। ठीक है। जब हम थ्रेटिकली बोन लिखते हैं ह्यूमरस को तो 6 पॉइंट कवर करते हैं अपर एंड में। तो अपर एंड में फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो होता है हेड। हेड इज डायरेक्टेड मीडियली। तो देखिए अगर बोन ऐसे प्लेस हो रही है, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली, फर्स्ट पॉइंट कवर हो रहा है। सेकंड आता है नेक। तो अपर एंड में ह्यूमरस है 2 नेक, सर्जिकल नेक एंड एनाटॉमिकल नेक। सर्जिकल नेक क्या रहेगा, तो ए लाइन भी सेपरेटिंग द अपर पार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द शाफ्ट। तो ये अपर पार्ट हो गया और ये शाफ्ट हो गई। तो शाफ्ट और अपर पार्ट को जो लाइन एक सेपरेट कर रही है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सर्जिकल नेक।
और सेकंड आता है एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक क्या रहता है, जो हेड को रेस्ट ऑफ द अपर पार्ट से सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो आप ये लाइन देख सकते हो, दिस इज द लाइन विच इज सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड, ठीक है। तो एनाटॉमिकल नेक, सेकंड इज अ सर्जिकल नेक। सर्जिकल वैसे भी अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, तो आपने याद रखना है कि ह्यूमरस में एनाटॉमिकल नेक वो पहले आएगा, देन सर्जिकल नेक आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हेड इज डायरेक्टेड मीडियली, देन सर्जिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक, और उसके बाद आते हैं टुबरकल, लेसर टुबरकल एंड ग्रेटर टुबरकल। तो लेसर टुबरकल क्या रहेगा, लेसर टुबरकल इज ए बोनी प्रोमिनेंस प्रेजेंट ऑन द अंटीरियर आस्पेक्ट, ठीक है। और उसके बाद is a greater tubercle. Greater tubercle is present on the lateral aspect of the upper end. So two tubercle, lesser as well as greater tubercle. और greater tubercle के अगर posterior aspect की बात करें तो यहाँ पर हमें तीन प्रेशर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मसल्स जो रहते हैं वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों टुबरकल के बीच में, कौन से, लेसर टुबरकल एंड ग्रेटर टुबरकल के बीच में एक ग्रुप रहता है जिसको बोलते हैं इंटर टुबरकुलर सल्कस और बाइसिपिटल ग्रुप, ठीक है ना। तो टोटल 6 पॉइंट हमने अपर एंड में किए। फर्स्ट पॉइंट इज हेड डायरेक्टर मीडियली, देखिए अगर मैं बोर्ड ऐसे लगाता हूँ, हेड इज डायरेक्टर मीडियली। सेकंड पॉइंट इज एनाटॉमिकल नेक, थर्ड सर्जिकल नेक, फोर्थ ग्रेटर टुबरकल, फिफ्थ लेसर टुबरकल, एंड द सिक्स्थ इज द intertubercular sulcus or bicipital group. So these are the point which cover the upper end. Now let's we start shaft. shaft में 3 border आते हैं और 3 surface. So this portion is shaft of the humerus. तो shaft में 3 border है और 3 surface है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर्स की बात करते हैं। तो बॉर्डर में सिंपली MLA याद रखना आपने, MLA, मीडियल बॉर्डर, लेटर बॉर्डर एंड अंटीरियर बॉर्डर। तो और बॉर्डर में जब भी हम बॉर्डर पढ़ते हैं किसी बोन के, तो हमने उसकी एक्सटेंशन अप टू याद रखना होता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम मीडियल बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं। तो मीडियल बॉर्डर कहाँ से है, मीडियल बॉर्डर इज begin from the medial lip of the intertubercular sulcus. medial lip intertubercular sulcus से run downward up to the medial supracondylar ridge. So this is the medial supracondylar ridge, okay. The lowermost part of the humerus is on the medial side is the medial condyle, and on the lateral side is the lateral condyle. So these two are the condyle, and above the condyles on the both side the medial and the lateral supracondylar ridges, okay. So medial border कहाँ शुरू हो रहा है, from the medial lip of the intertubercular sulcus run downward and up to the medial supracondylar ridge, ठीक है। उसके बाद lateral border extend from the posterior surface of the greater tubercle. So this portion is the greater tubercle. इसके posterior surface में चले जाए यहाँ से, ठीक है ना। ऊपर ये बेयरली ट्रेसेबल है, इतना हमें नहीं बॉर्डर पता लगेगा, बस जैसे ही हम नीचे जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये शार्प हो जाता है एंड फॉर्मिंग द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर टुबरकल अप टू फॉर्मिंग द lateral supracondylar ridge. And in the middle of the lateral border there is a radial groove where the radial nerve lies or crosses, ठीक है। Next the third border is the anterior border extend from the lateral lip of the intertubercular sulcus. So this is the lateral lip of intertubercular sulcus run downward, ठीक है। In the middle of the anterior border there is a V shape tuberosity called as the deltoid tuberosity. जो deltoid मसल रहता है वो यहाँ पर इंसर्ट होगा V shape deltoid tuberosity पर। उसके नीचे जाएंगे तो नीचे अंटीरियर बॉर्डर है, कंटिन्यू करता है और ये स्मूथ रहेगा, ठीक है। तो 3 बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड द अंटीरियर बॉर्डर। तो नेक्स्ट आते हैं शाफ्ट में सरफेसेस। सो जैसे कि 3 बॉर्डर थे उसी तरह 3 सरफेस रहते हैं। हमने इसमें सिर्फ बॉर्डर याद रखने हैं, कौन सा अंटीरियर बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर है और लेटर बॉर्डर है। बस उन
बॉर्डर के बीच में ही सरफेस रहते हैं। जैसे फर्स्ट सरफेस आता है अंटीरियर लेटर सरफेस। अंटीरियर लेटर सरफेस क्या हो गया? अंटीरियर बॉर्डर एंड लेटर बॉर्डर। तो उसके बीच में जो सरफेस रहेगा उसको बोलते हैं एंटीरियर लेटर सरफेस। तो उसमें हमें डेल्टॉइड मसल वहाँ पर रहेगा, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी दिखती है और रेडियल ग्रूव दिखता है उस सरफेस पे। अगर हम अंटीरियर मीडियल सरफेस की बात करें तो अंटीरियर मीडियल सरफेस रहेगा अंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, उसके बीच में अंटीरियर मीडियल सरफेस रहेगा, ठीक है ना। तो अंटीरियर मीडियल सरफेस पे ही हमें एक फोरामेन दिखता है जिसका नाम है न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन होता क्या है? फोरामेन इज ए ओपनिंग फॉर द ब्लड वेसल्स। तो किसी भी बोन में एक भी न्यूट्रिएंट फोरामेन हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट फोरामेन सिंपली ओपनिंग होती है फॉर द ब्लड वेसल, जैसे कि न्यूट्रिएंट आर्टरी उसमें मेडुलरी कैविटी में जाती है और वेन्स वहाँ से बाहर आती है। तो इन और आउट के लिए एक फोरामेन रहता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन, नाम से ही है फॉर द न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के लिए एक ओपनिंग होती है। और लास्ट सरफेस आता है इसमें पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। तो मीडियल लेटरल बॉर्डर के बीच में पोस्टीरियर सरफेस रहेगा। पोस्टीरियर सरफेस क्रॉस्ड बाय द रेडियल ग्रूव और ये स्मूथ सरफेस रहता है। तो लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस में दो पार्ट रहते हैं, एक आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर। तो ये आर्टिकुलर क्या होता है? आर्टिकुलर बोन का वो पार्ट होता है जो दूसरी बोन के साथ ज्वाइंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या मतलब हुआ? अब जैसे कि यहाँ से यहाँ ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस का लोअर एंड है, उसके बाद हमारे ये रीजन आर्म हो गया, ये फोर आर्म है। फोर आर्म में दो बोन आती है, एक आती है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना, ठीक है ना। तो जो रेडियस बोन रहती है वो लेटर साइड पे रहती है और अल्ना जो रहेगी वो मिडिल साइड पे रहेगी। इसका मतलब वो हो गया। तो जो लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस का आर्टिकुलर पार्ट है वो एल्बो जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि एल्बो जॉइंट कैसे बनता है कि लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद द अपर पार्ट ऑफ द रेडियस एंड द अल्ना बोन, ठीक है। तो आर्टिकुलर नॉन आर्टिकुलर में सबसे पहले हम आर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं। देखिए, तो जो लोअर पार्ट है उसमें जैसा कि पता है आपको कि जो रेडियस बोन रहती है वो लेटर साइड पर रहेगी। ऑन द लेटर साइड द कैपिटलम इज आर्टिकुलेट विद द head of the radius. So head of the radius articulate with this part on the later side capitulum. So capitulum and on the medial side there is a trochlea. Trochlea articulate with the trochlear notch of the ulna, ठीक है। It is 6 mm deeper on the medial side as compared to later side. अब जब आप बोन को देखोगे तो आपको जो ट्रोक्लिया दिखेगा वो 6 mm डीपर रहता है, इसका मीडियल फ्लैंज, और ये कैरिंग एंगल बनाता है। तो ये जो दो पार्ट रहेंगे, एक लेटर साइड पे और एक मिडिल साइड पे, तो ये तो हो गए आर्टिकुलर पार्ट लोअर एंड के। अब नॉन आर्टिकुलर पार्ट। नॉन आर्टिकुलर पार्ट में सबसे पहले ऑन दी मीडियल साइड, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द मीडियल साइड इज द मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर जाते हैं तो मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज, 2 पॉइंट हो गए। इसी तरह लेटर साइड पे जो लोअर मोस्ट पार्ट रहेगा इज लेटरल एपिकोंडाइल, और लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर जाते हैं तो लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीज, ठीक है। तो ये नॉन आर्टिकुलर में 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फोसा की, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर कि कैपिटोलम और ट्रोक्लिया के ऊपर एक डिप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है ना, ऑन द अंटीरियर एस्पेक्ट। इसी तरह अगर पोस्टीरियर देखें तो यहाँ पर एक फोसा आ रहा है जिसको बोलते हैं ओलिक्रन फोसा, ठीक है। तो देखिए, जब हेड ऑफ द रेडियस यहाँ पर कैपिटोलम के साथ आर्टिकुलेट करता है, ठीक है ना, तो कैपिटोलम के ऊपर एक फोसा जो रहेगा उसको बोलते हैं रेडियल फोसा। जब हम आर्म को फ्लेक्स करते हैं, ठीक है ना, ये एक्सटेंशन हो गया, ये फ्लेक्शन हो गई, तो जैसे ही आर्म फ्लेक्स होती है तो हेड ऑफ द रेडियस इस फोसा, रेडियल फोसा में आके अकोमोडेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये फोसा बने रहते हैं। इसका जॉइंट फॉर्मेशन में
यानी कि आर्टिकुलर पार्ट नहीं है। नॉन आर्टिकुलर में ये जब मूवमेंट होती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन तब ये दूसरी बोन को अकोमोडेट करते हैं। इसी तरह अगर हम इस साइड ट्रोक्लिया की बात करें, ट्रोक्लिया के ऊपर एक फोसा रहेगा जिसको बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड फोसा भी जो अपर पार्ट ऑफ दी अल्ना होती है वहाँ पर कोरोनॉइड प्रोसेस होता है। तो जब हम आर्म को फ्लेक्स करते हैं ये मूवमेंट रहेगी, तो तब जो उसका कोरोनॉइड प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पर अकोमोडेट होता है कोरोनॉइड फोसा में। और थर्ड आता है ओलिकरेंट फोसा जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे रहेगा। ओलिकरेंट फोसा जो रहेगा वो भी अल्ना की जो ओलिकरेंट प्रोसेस रहेगा उसको अकोमोडेट करेगा। जब एक्सटेंशन फुली एक्सटेंशन में वो ओलिकरॉन प्रोसेस जो रहेगा वो ओलिकरॉन फोसा में आकर अकोमोडेट होगा। तो लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस में या लोअर एंड में दो ही पार्ट रहते हैं, एक आर्टिकुलर नॉन आर्टिकुलर। आर्टिकुलर में जो लेटर साइड पे रहेगा वो कैपिटलम है, मिडिल साइड पे ट्रोक्लिया है। और अगर हम नॉन आर्टिकुलर की बात करें देन मीडियल एपिकोंडाइल, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रीज, लेटर एपिकोंडाइल, लेटर सुप्राकोंडाइलर रीज एंड 3 फोसा। ठीक है।